Hello and welcome to E-School classes. My name is Mohit and today we are going to discuss how to prepare for upcoming BEL exam in 2 months. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है और ये YouTube चैनल वैसे तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA, MSc मींस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन मैं इस चैनल पे कुछ और भी वीडियोस अपलोड करूंगा रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। इस चैनल पे मैं 2 कैटेगरीज की वीडियोस अपलोड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी होगी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब हो, हायर स्टडीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो लाइक गेट, नेट, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट ईयर्स के पेपर्स, सारी रिलेटेड मींस ओवरऑल इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर एग्जाम, हर एग्जाम की एक एक वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा। सेकंड कैटेगरी की वीडियोस में अपलोड करूंगा वो है वीडियो लेक्चर्स ऑन सब्जेक्ट्स, मीन जैसे कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सारे सब्जेक्ट की लेक्चर्स वीडियो अपलोड करूंगा। ये लेक्चर्स आपको हर एग्जाम में यूजफुल रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ये लेक्चर आपको उसमें यूजफुल रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियोस देखनी है, आपको मेरी लेक्चर वीडियोस देखनी है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है और मेरी जो एग्जाम रिलेटेड वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, तो आपको मेरी वीडियोस लाइक करनी है, शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत सारी नई वीडियोस अपलोड करता रहूं। एक बात और, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी सब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी और मेरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे है, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसमें जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि बेल एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है 2 महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं, बेल एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस समय फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर पास आउट कर गए हैं और जिन्होंने गेट 2017 की प्रिपरेशन की है, कंप्लीट प्रिपरेशन, और फिर गेट 2017 का पेपर दिया है, उनकी रैंक क्या है डजंट मैटर, बट उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। सबसे पहले हम बेल के नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 13 मई जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ओके, और CS और CSE 2 ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए फॉर्म नहीं है फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। टोटल पोस्ट 66 है, जिसमें से नंबर ऑफ पोस्ट 10 है जो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए। पेपर 2 आवर्स का है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है कि पेपर 2 आवर्स का हो। मैंने जितनी भी रिसर्च की है बेल एग्जाम की, वो लास्ट बेल एग्जाम के प्रिपरेशन पेपर और प्लेसमेंट पेपर के अकॉर्डिंग की है, और जिन बच्चों ने बेल का एग्जाम दिया था उनसे बात करके की है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए पुराने बेल एग्जाम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। पहले बेल एग्जाम होता था 150 मिनट्स का, यानी 2.5 आवर का। 150 क्वेश्चंस होते थे। पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहता था, टेक्निकल सेक्शन प्लस जनरल एप्टीट्यूड। टेक्निकल सेक्शन के 120 क्वेश्चंस होते थे और जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होते थे। जनरल एप्टीट्यूड मिक्स होता था, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सब आती थी। नेगेटिव मार्किंग होती थी 0.25, मीन्स 1 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था और गलत जवाब देने पे -0.25 नंबर कटते थे। ये तो था पुराना बेल एग्जाम।
ठीक है, इस साल का बेल एग्जाम जो है वो 2 आवर्स का है, मींस 120 मिनट का। होपफुली 120 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल पार्ट से होंगे, 20 क्वेश्चंस जो होंगे जनरल एप्टीट्यूड पार्ट से होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी। पेपर का मोड ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये मेंशन नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अगर पेपर से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। तो इस समय हम लास्ट बेल एग्जाम की नोटिफिकेशन के पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। कट ऑफ क्या होगी? मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगी 75% फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आएगा मीन 75%। अगर क्वेश्चन 120 होते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जैक्ट करेक्ट, मीन्स 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जिसमें 75 क्वेश्चन आपको, मेरे ख्याल से 75 क्वेश्चन टेक्निकल में अटेम्प्ट करने हैं और 15 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड में करने हैं। वो आप आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है 75 क्वेश्चंस टेक्निकल में करेक्ट करने की। पेपर के क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो गेट के क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। 75% क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ कंसेप्चुअल होंगे, मीन अगर आपको कंसेप्ट सही पता है तो आप टिक करेंगे, वरना नहीं। 25% क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे, हार्ड होंगे, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, वो आपको बीच में रोकने का काम करते हैं। उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और स्किप करना है, ठीक है। उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 2 आवर्स का है, ठीक हो गया। ये तो पेपर का मोड हो गया। सिलेबस आप स्ट्रिक्टली गेट का सिलेबस फॉलो करें, उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, बस दिया हुआ है कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से टेक्निकल पार्ट है तो आप गेट का सिलेबस फॉलो करें। सिलेबस गेट का बहुत लंबा है और 2 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लें। तो आपने गेट की प्रिपरेशन की हो तभी आप आगे बढ़े। अब आप इन 2 महीने में क्या करें? सबसे पहले आप बेल के लास्ट प्लेसमेंट पेपर सॉल्व करें। अब बेल के प्लेसमेंट पेपर आपको कहां से मिलेंगे? मेरी वेबसाइट नीचे मेंशन है, उसमें जाएं, CSIT टैब है, उस टैब में जाएं, वहां बेल एग्जाम की डिटेल में जाएं, वहां मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। वहां से आप सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें और उन्हें सॉल्व करें, तब आपको स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि बेल के एग्जाम का क्या है। उसके बाद आप सब्जेक्ट डिसाइड करें कि आपके कौन से सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन से सब्जेक्ट कम स्ट्रॉन्ग है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लास्ट गेट पेपर, मैंने गेट पेपर अपलोड किए हुए हैं, गेट पेपर सॉल्व करेंगे। गेट पेपर आपको कहां से मिलेंगे? मैंने अपलोड कर रखे मेरी वेबसाइट में, वही टैब में जाए, गेट की डिटेल्स में जाए, 91 से 2017 तक सारे गेट पेपर आपको वहां मिल जाएंगे। तो जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उन टॉपिक से आप गेट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिर देखिए कि कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं और कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस करें। तो आपको कैसे रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी? गेट का पेपर लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस में आप जिसमें अटक रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। नया सब्जेक्ट कुछ मत उठाएं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे तो इन 2 महीने में आप मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, उन सब्जेक्ट से आपका बेल एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करें, पर्टिकुलर टॉपिक को देखें, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं, ठीक है। उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएं और सारे गेट के पेपर सॉल्व कर लें। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। गेट के क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूंगा, उन्हें आप सॉल्व करते रहें। ये आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। मैं आपके लिए बेल एग्जाम से 15 दिन पहले मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। बेल एग्जाम से रिलेटेड पेपर, मॉडल पेपर 1 या मैक्सिमम 2 पेपर में अपलोड करूंगा, उन्हें आप सॉल्व करें। देखिए कि मैं उस लेवल का पेपर बनाऊंगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं अपने आपको कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। ये मैं आपके लिए करूंगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फॉलो करें आप इस स्ट्रेटेजी को, तो होपफुली आप 75% मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है। इन 2 महीने में आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है और नया कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक वाइज चलना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, ओके।
इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, मेरी वेबसाइट को फॉलो करें। मैं आपके लिए नए नए पेपर्स अपलोड करता रहूंगा। और हाँ, इन 2 महीने में मैं आपके लिए नए वीडियोस अपलोड करूंगा रिलेटेड टू टॉपिक्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेल के लिए, उनके कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, वीडियो लेक्चर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो आप देख के उससे आपको बेनिफिशियल होंगे, मदद मिलेगी आपको। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं उसे भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। होपफुली अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बेल एग्जाम and do not forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you.